अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ कमेटी का सेक्रेटरी। जैसा कि आप लोगों को मालूम पड़ा है कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम की जो गुस्ताखी और अल्लाह ताला के नाम की बेहुरमती, कुरान पाक की बेहुरमती और बुजुर्गान दीन की जो गुस्ताखी चल रही है, उस पे स्पेशली हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया भी और टीवी मीडिया भी जो है, न्यूज़ चैनल वगैरह बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। इसलिए ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, इससे क्या बेनिफिट है और क्या फ़ायदा है, मैं आपको बताऊँगा। जैसा कि आपको ये पता चल रहा है कि जी मीडिया का जो डिवाइड का एक न्यूज़ चैनल है, इस पे जी मीडिया वाले बैठ के कभी फ्रांस को सपोर्ट करने की बात करते हैं और कभी कहते हैं कि जिस तरह फ्रांस ने सेकुलर एक कानून बनाया, ऐसा कानून हिंदुस्तान में बनना चाहिए। तो आखिर फ्रांस में क्यों ऐसा कानून बना, आखिर उसके पीछे वजह क्या है और क्यों ये गुस्ताखे गरीब नवाज, गुस्ताखे साहबा, गुस्ताखे औलिया कराम और गुस्ताखे हुजूर और अल्लाह ताला की गुस्ताख जो इस वक्त हिंदुस्तान में जो मीडिया है वो स्पेशली क्यों चाहती है कि जो कानून फ्रांस में बना वही कानून यहाँ बनना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊँ कि सबसे पहले बात ये है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट और प्रिंट मीडिया यानी न्यूज़पेपर और हो गया, दूसरी बात जो है न्यूज़ चैनल वगैरह चलते हैं, इसके ज़रिए आप लोगों के दिलो दिमाग में बात डाली जाती है कि ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। जैसा कि आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल पीछे चले जाएंगे तो किसी बच्चों को भी नहीं पता था रहता था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन है और राज्य का मुख्यमंत्री कौन है। मगर जब भी आप न्यूज़ चैनल खोलोगे, जब भी आप सोशल मीडिया खोलोगे या आप प्रिंट मीडिया, पेपर न्यूज़ वगैरह देखोगे तो हर न्यूज़ चैनल पे, हर न्यूज़पेपर पे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की फोटो छपी हुई होती है और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को दिखाया जाता। उसकी वजह से ये है, जो बच्चे 5 से 10 साल तक के, जो आज तक हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं जानते थे, आज से 15-20 साल पहले के, उन बच्चों के भी मुंह पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने लगे। दूसरी ये बात, क्यों फ्रांस को जी टीवी वाला इतना, जी न्यूज़ वाला इतना सपोर्ट कर रहा है, मैं आपको बात बताऊंगा। फ्रांस में 2019 में हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की गई, सॉरी 2020 में हुजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की गई। हुजूर अलैहिस्सलाम के पोस्टर बनाए गए, कार्टून बनाए गए। कुछ कार्टूनों में तो हुजूर अलैहिस्सलाम के कार्टून के सर पर बम रखा गया और ऐसे भद्दे भद्दे कार्टून बनाए गए और कार्टून बनाने के बाद वही कार्टूनों को फिर कॉलेज में बनाने की कोशिश की गई कि कॉलेज में भी बनाने के लिए बच्चों को, स्कूल पढ़ने वाले, कॉलेज पढ़ने वाले नौजवानों को बोला गया। तो पूरा मामला हम तफसीली में बात करेंगे। तो जब स्कूल पढ़ने वाले और कॉलेज पढ़ने वाले बच्चों को बोला गया तो एक कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे ने अपने माँ बाप को जाकर शिकायत की कि हमारा जो स्कूल का टीचर है, हमारे जो कॉलेज का सर है, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी कर रहा है और वो हमें मुसलसल ये कह रहा है कि ये कार्टून को आप बनाओ। जो माँ बाप ने आके कॉलेज के प्रिंसिपल को शिकायत की तो प्रिंसिपल ने आके टीचर को डांटा और उसने के बावजूद वो मामला खत्म हो गया। फिर अगले हफ्ते, अगले जुम्मा को यही मामला हुआ तो बच्चे से, जो नौजवान था अब्दुल्ला जीशान जिसका नाम था, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उस कॉलेज के सर की गर्दन काट दी। जो स्कूल का सर था, जो हुजूर अलैहिस्सलाम का मुसलसल कार्टून बनाने की बात कर रहा था। तो ये मामला इतना तूल पकड़ा कि पूरे हिंदुस्तान में भी धरने मोर्चे हुए और बाकी मुल्कों में धरने मोर्चे हुए। मगर वो धरने मोर्चे होने के बावजूद जो हिंदुस्तान का जी मीडिया है, आज तक है, इंडिया टीवी है, बहुत से ऐसे न्यूज़ चैनल है, आर भारत है, इन सारे लोग ने इसको आतंकवादी हमला बोला गया, इसको आतंकवादी हमला बोला। मगर इसी हिंदुस्तान में गौ हत्या के नाम पे कितने मुसलमानों की जानें चली गई, कितने मुसलमानों को लिंचिंग के नाम पे मारा गया, तो ये आतंकवादी हमला नहीं बोला जाता। अगर मुसलमान अपने हुजूर अलैहिस्सलाम की शान के लिए और साहबा की शान के लिए किसी का कत्ल कर देता है तो उसको सीधा सीधा आतंकवादी बोल दिया जाता है। मगर जब इसी हिंदुस्तान में इतनी लिंचिंग हुई, अलवार से जो अखलाक अहमद की मॉब लिंचिंग शुरू हुई, अलवार से, राजस्थान के करीब जो है, हरियाणा में एक गांव है अलवार में अखलाक अहमद की जो फर्स्ट 2017 में लिंचिंग शुरू हुई, वो लिंचिंग ने कम से कम, ऐसी लिंचिंग के तादाद ने 100 से 150 मुसलमानों, नौजवानों की और बूढ़ों की जान ले ली। मगर ये लिंचिंग के खिलाफ बात नहीं करते, इसको ये आतंकवादी हमला नहीं बोलते। मगर एक मुसलमान अपने नबी की शान के लिए अगर किसी गुस्ताखी रसूल को मार देता है तो पूरी दुनिया में आतंकवादी हमला, चाहे यहाँ की कोई भी पार्टी हो, उसको आतंकवादी हमला बोलती है। तो पहली बात। और दूसरी बात, ये अहम मसला है कि ये सारी चीज़ें इन लोगों को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। अचानक जी मीडिया क्यों चाहता है कि जो कानून वहाँ बन रहा है वैसा ही कानून यहाँ बनना चाहिए।
फ्रांस में क्या कानून बन रहा है मैं आपको तफसीली बताता हूँ। फ्रांस में सबसे पहले कानून बनाया जा रहा है कि फ्रांस की मस्जिदों की निगरानी पुलिस करेगी। जैसा कि मैंने आपको 3-4 महीने पहले ही बता दिया था कि हिंदुस्तान में ऐसी चीज़ें बनने वाली है कि मस्जिदों की ताले चाबी जो होंगे पुलिस के हाथों में रहेंगे। आपको सिर्फ आना है, अजान देना है, नमाज पढ़ना है और अपने अपने घरों में चले जाना है। यही कानून फ्रांस में बन गया है। सबसे पहली बात, मस्जिद की ताले चाबी जो है मस्जिदों की निगरानी पुलिस करेगी। दूसरी बात, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद कम की जाएगी। मदरसों में ज़्यादा से ज़्यादा दुनियावी चीज़, सेकुलर चीज़ें पढ़ाई जाएगी। तीसरी बात जो है, कौन सा आलिम क्या बयान करता है, कौन से जुम्मा में कौन सा खुतबा होता है, इस पे भी निगरानी रखी जाएगी। और धार्मिक कट्टरवाद बोल के जिस आयत मुबारक जिहाद के नाम पे है उस आयत मुबारक को स्पेशली फ्रांस में जुम्मा में बयान करने से मना कर दिया जाएगा। तो यही जो जी मीडिया जो मामला वहाँ चल रहे वही मामला को ये हिंदुस्तान में लाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, इसी जी मीडिया का जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये है सुधीर चौधरी। इसका अक्सर जी न्यूज़ में डीएनए करके चैनल पे चलती है न्यूज़। इसी जी मीडिया में जो है सुधीर चौधरी ने 16 जून 2020 को क्या बोला कि जिस तरह फ्रांस में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे किसी को भी कोई भी चीज़ करने का अधिकार है, उसी तरह हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे कोई भी चीज़ करने का अधिकार है। और जिस तरह फ्रांस की मीडिया, फ्रांस का गवर्नमेंट और फ्रांस की कानून उस टीचर के साथ में है, हम भी हिंदुस्तान का मीडिया भी, पूरे मीडिया हिंदुस्तान के, उसको सपोर्ट करना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी का अगर उर्दू में ट्रांसलेशन किया जाए तो आज़ाद इजहार राय, यानी आपकी राय को इतनी आज़ादी है कि आप आपकी राय पेश कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी का उर्दू में मतलब ये होता है। और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया जाए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि आपको इतना अधिकार है कि आप जो भी आपकी बात रखना चाहे रख सकते हैं। मगर वहीं पे हमारे हिंदुस्तान में एक कानून है कि आप वहीं तक बात कर सकते हैं कि जिसकी वजह से किसी के दिल को, किसी के मुल्क को, किसी के गांव को, किसी के घर को, किसी की फैमिली को तकलीफ नहीं होना चाहिए। इतना सख्त कानून होने के बावजूद भी आप मुसलसल, जब से केंद्र में बीजेपी सरकार 2014 से आई तब से लेके अभी तक तकरीबन 100 से 150 या 1000 से 1500 अगर पकड़ा जाए तो हिंदुस्तान में हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम के कार्टून हिंदुस्तान में बन गए। उसके बावजूद मायशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला की शान में गुस्ताखी करते हुए वसीम रिजवी, नाजायज़ बाप की नाजायज़ औलाद, उसने आयशा ऑफ द मदर की पिक्चर की रिलीज करने की कोशिश की थी। उसके बाद इसी साल, पिछले साल 2020 में लास्ट में इसने AR रहमान ने एक पिक्चर ऐसी बनी थी जिसमें फिर इसने सॉन्ग डालने की कोशिश की थी। तो ये चल इसलिए रहा है ताकि हम ये सारी चीज़ें बनाए जाए। जो जज्बाती मुसलमान बाहर निकले उनको हम गोली मार देंगे, जो बुज़दिल है उनको हम खुद ही ख़त्म कर देंगे। जब बेंगलुरु में 11 अगस्त में, आपको मैं बताता हूँ 3 से 4 महीने के अंदर पूरे हिंदुस्तान में कितनी हुजूर की गुस्ताखी हुई। सबसे पहले 11 अगस्त बेंगलुरु में, 11 अगस्त के दिन बेंगलुरु में एक पी नवीन नाम का कांग्रेस के MLA का लड़का, पी नवीन कांग्रेस के MLA का भांजा या भतीजा, जब उसने हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम की कार्टून बनाया, माज़अल्लाह हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला और हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम का कार्टून बना के जब उसने फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर किया, तो उसके बाद वहाँ की 43 मस्जिदों ने जाके पुलिस स्टेशनों में बोला, पुलिस ऑफिसों में बोला कि इसके खिलाफ FIR लो। तो पुलिस 1 घंटा रुको, 2 घंटा रुको, 3 घंटा रुको, 4 घंटा रुको, बोलते बोलते लास्ट में मामला ऐसे हुए, किसी ने वहाँ पे पथराव किया, किसी ने वहाँ पे जो बैरल वगैरह लगे हुए थे वो तोड़ा, किसी ने पुलिस चौकी की कांच तोड़ा। उसके बदले में पुलिस महकमे ने 800 से 900 लोगों की पुलिस की FIR कर दी और फौरन फायरिंग करने की वजह से कम 14 से 15 लोग वेंटिलेटर पे चले गए और 4 लोगों की उसी वक्त जान चली गई। मगर उसी को इस जी मीडिया ने किस तरह बताया कि बेंगलुरु में आतंकवादी हमला हुआ, बेंगलुरु में लोग हथियार लेके आए, पेट्रोल बमबारी हुई, पेट्रोल यानी पेट्रोल का जो बम बनता है उससे बमबारी की गई और बेंगलुरु में पुलिस की चौकियों पे हमला किया गया। तो मुद्दा था पी नवीन का हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम की शान में गुस्ताखी करने का, जिसकी FIR ना होने की वजह से पुलिस वालों ने मुसलमानों को ही मारा, पुलिस वालों ने मुसलमानों के खिलाफ FIR की। ऐसी एक FIR इधर पे हुई थी ट्रॉम्बे में, मुंबई में, चीता कैम्प में, जब एक शख्स ने, साउथ इंडियन ने मक्का शरीफ के ऊपर एक बुद्ध की, एक भगवान की तस्वीर लगा दिया था। तो वहाँ पे भी जब कुछ लोग, नौजवान लोग जब FIR करने गए तो वहाँ पे भी FIR नहीं, और वहाँ पे भी मारा मारी होने के बावजूद कई लोगों पे रिटर्न मुसलमानी पे FIR हो गई। तो 11 अगस्त के दिन पी नवीन बेंगलुरु का जो शख्स है उसने हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम की गुस्ताखी की। उसी महीने में जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त को जब 15 अगस्त को झंडा बंधन दिन होता है, 15 अगस्त के दिन, झंडा बंधन के दिन, एक
पंडित ने हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की। 11 अगस्त को पी नवीन ने, 15 अगस्त को एक पंडित ने, फिर उसी महीने में आगे चल के उपासना आर्या 26 अगस्त को हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करती है। हज़रत मायशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला की शान में गाली बकती है। हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा। एक ही महीने में 3-3, 4-4 गुस्ताखी हो जाती है, मगर हमारी तहरीकी, हमारी तंजीमें, हमारी कमेटियाँ इस तरह खामोश बैठी हुई कि जैसे सब कुछ सही चल रहा हो, अचानक से एकदम खामोश हो जाती। मगर उन तहरीकों, उन तंजीमों को, उन कमेटियों को मालूम होना चाहिए कि दीन को बचाना है और दीन को फैलाना है तो सबसे पहली बात सामने आके बात करना पड़ेगा। बात करने इस मुद्दे पे कोई भी तैयार नहीं। तीसरी बात कि इसी 2020 से लेकर 2021 तक कई जगहों पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, तो इसका जवाब देने कोई भी तैयार नहीं। तो सबसे पहली बात कि आप अगर सोशल मीडिया चलाते हो, आपके पास फेसबुक है, आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लोगों तक पहुँचाओ और कमेंट बॉक्स में लिखो कि हुजूर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त के खातिर, अल्लाह की इज़्ज़त के खातिर, सहाबा की इज़्ज़त के खातिर हमें क्या काम करना चाहिए। हमें सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका दाखिल करके सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में और जहाँ भी जो हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की जा रही है उसको रोकना चाहिए। या जिस तरह सारी कमेटियाँ, सारी तंजीमें और सारी तहरीकें हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई, उसी तरह हमें भी हाथ रख के बैठ जाना चाहिए। आप में आपके इस जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। आप जवाब मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। प्लीज़ अल्लाह उसके रसूल के वास्ते मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।